स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात की। और आज जो हमने सवाल लिए हैं वो लिए हैं आयु वाले सवाल, यानी कि आयु वाले सवाल जितने भी अनुपात और समानुपात में जिस टाइप के होते हैं सारे टाइप के सवाल आपको इसमें कराए जाएंगे। तो उन आयु वाले सवालों को हम कैसे बेहद आसान तरीके से और जल्द से जल्द निकाल लेंगे, तो इसमें आपको पूरा शॉर्टकट तरीका जो भी है निकालने का वो बताया जाएगा। और सबसे पहली बात आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसमें बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष के बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी, तो मोनाली की वर्तमान आयु बताइए। इस टाइप के सवाल हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम इसका बिल्कुल बेसिक देख लें एक, और उसके बाद जो शॉर्टकट तरीका है हम उसको अप्लाई करेंगे। तो इसको हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। तीनों तरीके आप इसको देख लें और जो आपको तरीका अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है कि सोनाली और मोनाली, ये हमने मान लिया सोनाली और ये मान लिया मोनाली, इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात हमें दे रखा है ये दे रखा है 5:3। यानी अगर सोनाली 5 साल की है तो मोनाली 3 साल की है। अभी अनुपात में दे रखा है, हम बेसिक से निकाल रहे हैं, तो हम इसमें कोई पहले एक अचर राशि जोड़ लेंगे। तो हमने मान लिया कि सोनाली 5x की है और मोनाली 3x की है। ये इनकी वर्तमान एज हमारे दे रखी है। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 5 साल के बाद उनकी जो आयु है वो 10:7 हो जाएगी। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर किसी की एज आगे बढ़ेगी, 2 लोग हो 3 लोग हो, तो सबकी एक साथ में आगे बढ़ाना है। अगर कहीं पीछे की बात हो रही है तो सबकी एज में से आपको घटाना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं 5 साल के बाद जो एज का अनुपात है वो 10:7 हो जाता है। तो कैसे निकालेंगे, तो इनका जो एज थी ये 5x थी, और 5 साल के बाद तो 5 साल इसके बढ़ेंगे, और इसकी 3x थी, तो 5 साल के बाद तो 5 साल आपको इसके भी बढ़ाने पड़ेंगे। अब ये कह रहे हैं जो इनकी आयु का अनुपात है वो है 10:7। एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35x और 7 पंजे 35। हालांकि अगर आप ऊपर से 5 कॉमन निकाल कर इसको काट देते तब भी आसानी हो जाती। अब इसमें गुणा करेंगे 10 तियाँ 30x और 10 पंजे 50। 35 में से 30x हमने निकालेंगे तो ये बचेगा 5x, और 50 में से 35 निकालेंगे तो ये बचेगा 15, और 5x की वैल्यू 15 है तो 1x की वैल्यू आप बता सकते हैं कि 5 तियाँ 15। 1x की वैल्यू आई है 3, अगर 1x की वैल्यू 3 है तो 5x की वैल्यू 15। तो सोनाली की जो वर्तमान आयु है 15 साल है। अगर आपसे मोनाली की पूछी तो 3 तियाँ 9। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। हमसे ये पूछा है इसमें कि मोनाली की वर्तमान आयु क्या है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब ये तो हुई इसकी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता है तब आप x1 के निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में स्टेप्स हम करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब इसका एक और तरीका है, उस तरीके से भी हम देख लें और उसके बाद बताएंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीका एकदम छोटा सा, उससे हम कैसे निकालेंगे। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि हमें आयु के अनुपात दे रखे हैं 5:, ये 5 है, यहाँ लिख ले रहे ये सोनाली और ये मोनाली। तो इनका जो अनुपात हमें दे रखा है 5:3 दे रखा है, और 5 साल के बाद जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है हमें 10:7। अब हमें क्या देखना है, अगर इस टाइप का कहीं सवाल हो तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो हमने देखा 5 में और 10 में डिफरेंस कितने का है, 5 का, और इधर 3 में और 7 में कितना डिफरेंस है, 4 का। इधर 5 का डिफरेंस है, इधर 7 का डिफरेंस है। तो हमें सबसे पहला काम, अगर डिफरेंस सेम होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन डिफरेंस सेम नहीं है। अब जब डिफरेंस सेम नहीं है तो हमारा पहला काम यह है कि आप इनका डिफरेंस सेम करेंगे। अब डिफरेंस सेम कैसे होगा, डिफरेंस सेम करने के लिए आपको इन नीचे वालों का डिफरेंस देखना है। इसमें कितना डिफरेंस है, 3 का, और इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का। अब जो भी नीचे डिफरेंस आएगा जी इस डिफरेंस की गुणा आपको इसमें कर देनी है, और जो ऊपर डिफरेंस आएगा उसकी गुणा आपको नीचे कर देनी है। तो कैसे करेंगे, अब जो हमारे पास नया अनुपात निकल कर आएगा वो ये आएगा सोनाली का। देखो यहाँ 3 है तो 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, और 3 में इसमें गुणा करेंगे, 3 तियाँ 9। अब ऊपर 2 बचा है तो 2 की गुणा 10 से करेंगे, ये हो गया 20, और 2 की गुणा इससे करेंगे तो ये हो गया 2 सत्ते 14। अब हम डिफरेंस निकाल के देखेंगे कितना है, तो 15 और 20 में 5 का डिफरेंस है,
और 9 और 14 में भी 5 का डिफरेंस है। और ये 5 का डिफरेंस कब आया है? जब 5 साल के बाद। कहने का मतलब इनका ये है कि 5 साल का डिफरेंस 5 साल के बाद आया है। तो 1 अनुपात की वैल्यू 1 है, तो 15 अनुपात की वैल्यू 15 हो गई और 9 अनुपात की वैल्यू 9 हो गई। तो बस सीधा आपका आंसर हो गया, मोनाली 9 साल की है और सोनाली 15 साल की है। इस टाइप से कर सकते हैं। और इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसमें अनुपात भी सेम ना करें, तब भी आप अपने क्वेश्चन को बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। अब वो फाइनल तरीका है, ये आप सब में लगा सकते हैं, चाहे अनुपात सेम हो या अनुपात सेम नहीं हो। ये सबसे आसान तरीका है और इसी को अप्लाई करने की आप कोशिश करें। तो सोनाली थी 5 साल की, तो मोनाली थी 3 साल की। अब ये हो गई आपकी 10 साल की और ये हो गई 7 साल की। लेकिन ये हुई कब है? 5 साल के बाद। ये 5 साल के बाद और ये भी 5 साल के बाद। अब आपको क्या करना है? देखो, आपको करना है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 पंजे 35 और 10 तियाँ 30। अगर 35 में और 30 निकाल लेंगे हम तो कितना डिफरेंस बचेगा भाई? 7 पंजे 35 और 10 तियाँ 30। 35 में से 30 निकाले तो बचा हमारे पास 5। उसके बाद आपको क्या करना है? अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 10 पंजे 50 और 7 पंजे 35। और 50 और 35 में कितना डिफरेंस है? 15 का। तो 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। और अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 9। और 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 15। बस इस टाइप से आप बेहद आसान तरीके से सवाल को निकाल सकते हैं, चाहे डिफरेंस सेम हो या डिफरेंस सेम ना हो। ये तरीका आपका सब में अप्लाई हो जाएगा और सभी में काम कराएगा। तो आप देख लें, चाहे बेसिक से जो तरीका बताया तो उससे निकाल सकते हैं, और ये वाला तरीका बहुत आसान है। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं इसमें और टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। अगला सवाल है, आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था, तो आर की वर्तमान आयु बताइए। बहुत आसान सवाल है। ये कोई आर है, ये एस है आपका, और इनकी जो वर्तमान आयु है, इनका अनुपात हमें दे रखा है 11:17। 11:17। और ये कह रहे हैं कि 11 साल पहले उनकी जो आयु का अनुपात था वो था 11:20। तो ये जो पहले था 11:20, और ये अनुपात कब था? 11 साल पहले था। तो 11 साल इसके भी कम होंगे, तो 11 साल आपको इसके भी कम करना पड़ेंगे। बस अब आपको इसका डिफरेंस निकाल लेना है। तो 11 दूनी 200, 11 की गुणा 20 से करेंगे 220, और ये आपका आ जाएगा 187। तो 220 और 187 में जो डिफरेंस है वो हुआ हमारा 33 का, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। भाई 11 की गुणा 220 और इसकी 187, तो डिफरेंस कितना आ गया? 33। अब हम इसमें गुणा कर लेंगे, ये बचा और ये बचा। अब दोनों सेम नंबर है भाई, 11 इधर है 11 इधर, हमें डिफरेंस चाहिए। तो 20 और 11 में, या डायरेक्ट आप गुणा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 20 की गुणा करोगे 11 से तो 220 आएगा, और 11 की 11 से करोगे तो 121 आएगा। तो कितना बचा? 99। इसका मतलब 33 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 99। और 33 एकम 33 और 33 तियाँ 99, यानी 1 अनुपात की वैल्यू 3 है। तो 11 अनुपात की वैल्यू 11 तियाँ 33। इसका मतलब आर 33 साल का है, और अगर एस की बात होती तो 17 तियाँ 51। तो वर्तमान आयु अगर हमसे आर की पूछी जाएगी 33 साल है, और अगर एस की पूछी जाएगी तो 51 साल है। बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। बस आपको ध्यान रखना है कि इनका डिफरेंस निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये दोनों अनुपात होंगे, और ये आपकी एज होगी कि इतनी साल पहले और इतनी साल बाद में, कुछ भी आपका हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 साल पहले ये अनुपात 4:1 था। ए की वर्तमान आयु बताइए। बहुत आसान सवाल भाई, ए और बी हमें दे रखा है, इनकी वर्तमान जो आयु का अनुपात हमें दे रखा है वो दिया हुआ है 3:1, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये कह रहे हैं 4 साल पहले जो अनुपात था वो 4:1 था। कब था? 4 साल पहले। तो 4 साल पहले इसके भी कम होंगे और 4 साल पहले इसके भी कम करना है। आपको इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 3 एकम 3, 4 एकम 4। 3 और 4 में कितना डिफरेंस है? 1 का, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब इधर गुणा करनी है आपको। 4 चौक 16, 4 एकम 4। 16 और 4 में कितना फ़र्क है? 12 का, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। 1 अनुपात की वैल्यू 12 है। तो अगर आपसे पूछा जाए बी कितना है,
तो बी तो भाई ए की अनुपात है तो 12 हो गया। अगर आपसे ए पूछा जाए तो ए के 3 अनुपात हैं, तो 1 अनुपात अगर 12 का है तो 3 अनुपात कितने का है? 36 का। हमसे ये पूछा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो हमारा सही आंसर हो गया 36 साल। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, और एक बार हम इसको दूसरे तरीके से बता सकते हैं, उस तरीके से आप देख लें, वो तरीका भी अच्छा है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या दे रखा है कि ए और बी की जो आयु का अनुपात हमें दे रखा है, ए और बी ये दे रखा है 3:1, और 4 साल पहले जो अनुपात था वो था 4:1। हमें डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस यहाँ पे 3 का है और यहाँ पे 2 का है। ऐसे ऐसे में डिफरेंस सेम नहीं था, इसलिए हमें ये करना पड़ा। अब क्या करना है, 3 की गुणा इधर करनी है, 3 3 9, और 3 की इधर करनी है, 3 एकम 3, 2 की इधर करनी है, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब हमने ये देखा कि 9 से 8 हो गया और 3 से 2 हो गया, यानी दोनों तरफ 1 का डिफरेंस है, और 1 का डिफरेंस यानी 3 से 2 हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये 4 साल पहले की बात है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 4 है। जब 1 अनुपात की वैल्यू 4 है तो 9 अनुपात की वैल्यू आप बता सकते हो 36, और 3 अनुपात की वैल्यू बता सकते हो आप 12। हमसे पूछा ए, तो यही आपका आंसर हो गया। और अनुपात चेंज करने के बाद आपको इससे कोई मतलब नहीं रह जाता, बल्कि आपका जो नया अनुपात है यही आपका अनुपात है, और इसी पर आपको निकालना होगा। तो बस आप चाहें तो डिफरेंस निकाल कर लें, इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा है, और जो इससे पहले बताया है वो आसान तरीका है, बस आपका जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है, तद अनुसार यदि n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाए तो n का मान बताइए। अब इसमें आपको अनुपात नहीं दिया है, बल्कि उनकी आयु दे रखी है, एक की 36 साल है और एक की 50 साल है, और कुछ सालों के बाद यानी n सालों के बाद हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी सालों के बाद उनकी जो आयु का अनुपात होगा वो 3:4 हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से ना करके हमें ऑप्शन पता ही नहीं है ऐसे मान सकते हैं, तो हम डायरेक्ट जो अभी तक तरीका अप्लाई करते चले आ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, उसी तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे? हमें दे रखी है भाई, पहला जो आदमी है इसकी 36 साल एज है, और दूसरे वाले की कितनी है? 50 साल है। हमने यहाँ पे लिख लिया कि एक 36 साल है और एक 50 साल है। अब ये कह रहे हैं n सालों के बाद, हमें नहीं पता, ये 3 हो गया और ये बचा आपका 4। कब हुआ है? n साल के बाद। तो n इसके भी हो गया और n इधर भी हो गया। अब हमें करनी है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 36 चौका होते हैं 144, वो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, और 50 तिंगियाँ होते हैं 150, वो हमने यहाँ लिख लिए। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो हमने ये डिफरेंस देखा कि भाई डिफरेंस तो इसमें 6 का है। अब आ जाओ नीचे, तो 3 की गुणा जब n से करोगे तो 3n, और 4 की आप n से करोगे तो ये बनेगा 4n। तो 4n और 3n में डिफरेंस देखा तो 1n का है, इसका मतलब n की वैल्यू 6 है, और यही आपका आंसर हो गया। बस इस टाइप से आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, आपकी एज आपको दे रखी है तो आपको एज लिखना है, अनुपात दिया होता तो आपको अनुपात रखने हैं, तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, आप वो तरीका भी देख लें। हालांकि ये तो आसान तरीका था ही, अब इस एक तरीका और है, अगर आप ये भूल जाएं तो बिल्कुल बेसिक से आप कैसे निकालेंगे। भाई सीधी सी बात है, इसकी एज 36 साल है और इसकी एज 50 साल है। अब ये n साल के बाद है तो n साल इसके बढ़ेंगे तो n साल इसके भी बढ़ जाएंगे। अब जो अनुपात हमें दे रखा है वो ये बताया गया है कि n साल के बाद इनका अनुपात 3:4 हो गया, यानी ये 3 का हुआ तो ये 4 का हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 36 चौका 144 और 4 एकम 4n, 50 तिंगा 150 और 3 एकम 3n। बात वही है, कहीं से कान पकड़ लो आप। तो 150 में से 144 निकालोगे 6 बचेगा, और 4n में से 3n निकालोगे तो 1n बचेगा। तो n की वैल्यू आ गई 6, यही आपका आंसर है। बस, तो आप एक ही तरीके से निकालना चाहें तो ज़्यादा बढ़िया है, चाहे तो आप इससे निकाल लें। और वो तरीका ऐसा है, आप चाहे अनुपात दे रखा है या फिर कोई एज दे रखी है, आप सब में उसको लगा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद ये अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है, हमसे अनुपात पूछा है 21 साल के बाद का, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम उनकी पहले वर्तमान आयु निकाल लें कि मौजूदा हालात में वो कितने कितने साल के हैं। तो कह रहे हैं 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। कोई भी 2 लड़के हैं, इनकी एक अगर 3 का है तो दूसरा वाला
4 का हमें दे रखा है। अब ये कह रहे हैं आगे कि 3 साल के बाद ये अनुपात 4:5 हो जाता है। ये 3 से 4 हो गया और ये 4 से 5 हो गया। देखो इसमें डिफरेंस सेम है भाई, 4 से 5 हुआ है और 3 से 4 हुआ है, यानी एक बड़ा है। और एक बड़ा है कब? एक हमारा जब बड़ा है जब ये बात हुई है 3 साल की। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि एक की वैल्यू 3 है, और एक की वैल्यू अगर 3 है तो ये कितने का हो गया? 9 का, और 3 चौक 12, यानी पहले वाला लड़का 9 साल का है और दूसरे वाला लड़का 12 साल का है। अब ये कह रहे हैं कि 21 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अगर ये अभी 9 साल का है तो 21 साल के बाद ये 30 साल का हो जाएगा, और अगर ये अभी 12 साल का है तो 21 के बाद कितने का हो गया? 33 का। और हमसे पूछा है इनका अनुपात। आप इसको काट लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 धाम 30 और 11 से कट जाएगा तो 10:11। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। और अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो एक तरीका और है। तरीका क्या? वही तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, आप उससे भी इसको कर सकते हैं। भाई हमें अनुपात डायरेक्टली इसमें दे रखा है कि इनका जो अनुपात है वो कितना है? 3 है और ये 4 है, और ये 3 साल के बाद हो गया 4:5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 15, 4 चौक 16, डिफरेंस आया 1 का। और 1 का डिफरेंस है कब? 3 साल के बाद। तो 3 साल इसके, 3 साल इसके। 5 3 15, 4 3 12, 15 में से 12 निकाले 3, यानी 1 अनुपात की वैल्यू 3 है तो 3 अनुपात की वैल्यू 9 और 4 अनुपात की वैल्यू 12 आएगा। सेम ही आंसर। अब ये कह रहे हैं 21 साल के बाद क्या होगा। अगर हम इसमें 21 जोड़ लेंगे तो 21 साल इसके बढ़ेंगे तो 21 साल आपको इसके ही बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये हुआ 30 साल का और ये हुआ 33 साल का। हमसे पूछा इनका अनुपात, तो यही अनुपात हो गया। और अनुपात में जब कोई नंबर अगर कट रहा है तो आपको काटना पड़ेगा। तो ये हो गया 10, 3 से काट रहे हैं हम इसको, और ये हो गया 11, और यही आपका सही आंसर हो गया 10:11। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे तो आपको ध्यान रखना है, अगर अनुपात या डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप इससे बच लें, डायरेक्टली कर लें। और अनुपात सेम नहीं है तब आपको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ये लगा देना और इससे आपका निकल जाएगा। देखते हैं इसमें कुछ और टाइप के सवाल। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले ये अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष के बाद की बात करी गई है। तो पहला आपका फ़र्ज ये है कि आप वर्तमान आयु निकालने की इस समय मौजूदा हालात में उनकी एज क्या है। तो कैसे निकालेंगे? 2 भाइयों की वर्तमान आयु 1:2 है, यानी अगर ये 1 का है तो ये 2 का है। और ये कह रहे हैं 5 साल पहले ये 1 का था तो ये 3 का था। तो डिफरेंस सेम तो है नहीं, आप डायरेक्ट इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे। 3 एकम 3, 2 एकम 2, डिफरेंस आया 1 का। और ये कब की बात है? 5 साल पहले की। तो 5 इधर लगाना है आपको, 5 इधर लगाना है। 5 एकम 5, 5 3 15, 15 और 5 में कितना डिफरेंस है? 10 का। तो 1 अनुपात की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब ये तो 10 साल का रहा था, और इसकी जो वर्तमान एज है ये 20 साल है। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है? कह रहे हैं 5 साल के बाद क्या होगा। तो भाई 5 साल के बाद 5 इसके भी बढ़ेंगे तो 5 इसके भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका 15 का और ये हो गया आपका 25 का। तो ये हो गया 15 और अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा लेंगे 25। अगर ये कट रहा तो काट लेंगे, 5 3 15 और 5 पंजे 25, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 3:5। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। 10 साल पहले ये अनुपात 4:7 था। ए बी की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है। अब आपसे ए और बी दोनों की आयु पूछी है, तो कैसे निकालेंगे? भाई ए और बी की जो आयु का अनुपात हमें दे रखा है, ये ए है और ये बी है। अनुपात हमें दे रखा है A/B, ये 3 साल का है तो ये 4 साल का है। अब ये कह रहे हैं 10 साल पहले जो इनका अनुपात था 4:7 था, यानी ये 4 था तो ये 7 था। कब? 10 साल पहले। तो 10 इसके भी कम होंगे और 10 आपको इसके भी कम करने पड़ेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 3 21, 4 चौक 16, और 21 में से अगर हम 16 का डिफरेंस निकालेंगे तो बचेगा 5। ये आ गया आपका। इधर हम गुणा करेंगे 10 चौक 40, 10 सत्ते 70, यानी 40 और 70 में कितना डिफरेंस है? 30 का, वो हमने यहाँ लिखा। अगर 5 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 6 है। 1 की वैल्यू 6 है तो 1 की जो आयु थी वो 3 थी, तो अगर 1 की 6 है तो 3 की कितनी हो गई?
18 साल का, और अगर बी की 4 है तो 4 छंग 24। तो ए और बी की जो आयु थी क्रमशः 18 साल और 24 साल थी, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टेक्निक से, इस तरीके से आप कोई सा सवाल हो, चाहे आपसे एज पूछी जाए, चाहे कम हुई हो या ज़्यादा हुई हो, अनुपात पूछे, कुछ भी पूछे, इस टाइप के सवाल आप बेहद आसान तरीके से एक ही तरीके से इसको निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन, और अब देखते हैं कुछ अलग टाइप के सवाल जिसमें आपको कुछ थोड़ा सा और दिमाग चलाना है। तो सवाल है कि 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद ये अनुपात 11:10 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान आयु बताइए। अब ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा घूमा हुआ सवाल है, थोड़ा आपको समझना है इसमें। ये कह रहे हैं 6 साल पहले जो कमल और सुरेश की आयु थी, तो 6 साल पहले की बात है, तो हम ये लिख लेंगे कमल और ये लिख लिया सुरेश, और इनकी जो आयु का अनुपात दे रखा है ये 6 साल, 6 था तो ये 5 था। ये कब है? ये 6 साल पहले है, आपका नहीं है। 6 साल पहले का अनुपात है, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया ताकि ये याद रहे। यानी 6 साल पहले ये 6 साल का था तो वो 5 साल का था। अब ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद, यानी अब प्रेजेंट टाइम से ये 4 साल के बाद जो अनुपात है वो 11:10 हो जाएगा। 11:10 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखनी है, 6 साल पहले की बात थी। 6 साल पहले की बात, जैसे मान लो अभी एग्जाम्पल के तौर पे 2021 चल रही है, और 2021 से पहले अगर आपसे कहा जाए कि भाई 6 साल पहले जाओ जरा, तो 2015 पे जाओगे आप। भाई 2015 तो होगी 6 साल पहले। अब ये कह रहा है अब 4 साल के बाद, यानी कि अब से 4 साल बाद, तो 21 से 4 साल बाद जाओगे तो 2025 रही होगी। तो ये देखो डिफरेंस कितना हुआ, 15 और 25 में कितना फ़र्क है। यानी ये अनुपात दे रखा है और हमें ये अनुपात दे रखा है, तो इस अनुपात से इस अनुपात में हमें डिफरेंस कितना दे रखा है, 10 साल का। तो ये जो अंतर आया है ये 10 साल की बात है, तो 10 दोनों के नीचे आपको लिखना पड़ेंगे। ये थोड़ा समझने वाली बात है कि भी 6 साल पहले, यानी आज से 6 साल पहले, और अब के 4 साल के बाद। तो हमने मान लिया कि 2021 की बात चल रही है, तो 6 साल पहले यानी 2015 की बात हो रही है, और अब से 4 साल बाद यानी कि 2025 की बात हो रही है, और इन दोनों का हमें अनुपात दे रखा है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 10 साल का। तो वो डिफरेंस हमने इसके नीचे लिख लिया। तो अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 छंग 60, 11 पंजे 55, और 55 और 60 में फ़र्क हुआ 5 का, वो हमने यहाँ लिखा। उसके बाद इधर हम गुणा कर लेंगे, तो 11 धाम 110, 10 दशावन 100, यानी 110 और 100 में डिफरेंस हुआ 10 का। तो 5 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम इस पर पहुँचेंगे। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 6 की वैल्यू 12 है, और 5 की वैल्यू 10 है। लेकिन ये एज कौन सी थी, 6 साल पहले की। और हमसे क्या पूछा है, हमसे इसमें ये पूछा है कि सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। भाई सुरेश जो है इस 10 साल का है 6 साल पहले, तो अब कितने का होगा, तो 6 साल पहले अगर 10 का था तो अब 16 साल का रहा होगा, और यही इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। बस इसमें इतना सा ध्यान रखना था कि आपको जो आंसर मिलेगा ये 6 साल पहले का मिलेगा, क्योंकि हमने 6 साल पहले का अनुपात ले रखा है। पूछा हमसे ये कि वर्तमान आयु क्या है, तो भाई 6 साल पहले अगर 10 साल का था तो जाहिर सी बात है आज वो 16 साल का होगा, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर कमल की बात करी जाए तो इसमें फिर 6 जोड़ दूँ, तो ये इस समय 18 साल का है मौके वारदात पर, और ये कितने का है, 16 साल का। फिलहाल हमारा जो आंसर है ये है 16 साल। और अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी। बहुत आसान सवाल है। 3 लोग हैं, 33 साल इनका एवरेज है। तो आपको पता है, अगर आपने एवरेज पढ़ा होगा, कि जितना एवरेज है अगर हम उसकी गुणा नंबर से कर दें तो हमारा टोटल निकल जाता है। यानी जितनी संख्याएं हैं या जो भी चीज़ है हमारी, अगर हम उसकी गुणा उसके एवरेज से कर दें तो हमें टोटल पता लग जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 लोग हैं और इनका जो एवरेज है वो 33 है, तो हम ये कह सकते हैं भी 33 या 99, यानी टोटल एज है वो कितनी हो गई, 99 साल हमारे पास हो गई। अब 99 साल है, अब इसमें 3 लोग हैं, तो 3 लोग कौन कौन हैं भाई, 3 लोग हैं 99 में, और उनके हमें अनुपात दे रखे हैं 2, एक अगर 2 साल का है तो एक 3 साल का है और एक 4 साल का है। ये बात ध्यान रखने हैं आपको। 99 कैसे आया भाई, एवरेज था हमारे पास 33, और कितने लोगों का है ये, 3 लोगों का है, तो 33 या 99 इस टाइप से आया था। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9, और 9 से करेंगे हम इसको डिवाइड, तो ये 3 से काटेंगे, 3 3 9,
और 3 से काटेंगे, ये जाएगा 11 बार। तो हमसे ये पूछा है कि इसमें सबसे बड़े की आयु कितनी है, तो बस 11 आ गई, तो 11 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी बड़ा वाला 44 साल का है। अगर आपसे इसकी पूछी गई होती दूसरे वाले की, तो 11 तियां 33 साल का ये है, और अगर आपसे इसकी पूछी जाती तो 11 दूनी 22 ये है। हमसे पूछा है बड़े वाले का, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस टाइप के सवाल हम एक तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अगर अनुपात सेम है, जैसे 2 3 4 लगातार क्रम से बढ़ रहा है, 2 3 4 बढ़ रहा है, या 4 2 6 स्टेप से बढ़ रहा है, यानी डिफरेंस हमारा सेम है, तो हम ये देख रहे हैं कि भाई पहले 2 था, फिर 3 था, और फिर अनुपात 4 था। तो बीच वाला जो होता है हमेशा ये एवरेज होता है, बीच वाला हमेशा एवरेज होता है। कब? जब डिफरेंस सेम होता है, चाहे वो डिफरेंस 2 का रहा हो, चाहे 3 का रहा हो, चाहे 4 का रहा हो, किसी का भी, लेकिन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हमने देखा 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, यही तो अनुपात था। और बीच वाला क्या है, ये आपको दे रखा है एवरेज, और एवरेज हमें कितना दे रखा है 33, यानी 3 की वैल्यू भाई 33 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 11, और 3 की अगर 33 है तो 2 की, तो 3 की 33, 1 की 11, तो 2 की हो गई 22, 4 की हो गई 44, बस हो गया आपका आंसर। बड़ा वाला पूछा है 44 साल। तो इसमें बस आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के सवाल निकाल तो सकते हैं, लेकिन अनुपात या फिर जो भी एवरेज हमें दे रखा है सवाल में, तो वो सेम होना चाहिए, यानी कि उसका जो हो क्रम से होना चाहिए और डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। ये नहीं अनुपात 3 5 9 होता, तब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, तब आपको इसी टाइप से करना चाहिए था। लेकिन अनुपात सेम था, हमने देख लिया 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, यानी क्रम से है और डिफरेंस सेम है, और ऐसे केस में हमेशा जो बीच वाला नंबर होता है वही हमारा एवरेज होता है। और अगला क्वेश्चन, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। 10 साल के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत आसान सवाल है भाई। इस समय पिता और पुत्र जो हैं ये आपके 100 साल के हैं, इनकी जो आयु का योग है, दोनों को अगर हम एज जोड़ लें तो ये 100 साल बैठ रहा है। अब ये कह रहे हैं 5 साल पहले जो आयु थी उसका अनुपात हमें दे रखा है 2:1। अगर ये इस समय इन दोनों की आयु का योग 100 साल है, इसमें 2 लोग हैं, और अगर 5 साल हम पहले की बात करेंगे तो 5 साल पिता के घटाए जाएंगे, तो 5 साल बेटे के भी घटाए जाएंगे। कहने का मतलब ये है 5 साल पहले 5 साल अगर हम दोनों के कम कर दें तो 5 साल पहले ये दोनों कितने के थे? 90 साल के थे। भाई ध्यान रखना है आपको, भाई अभी 100 साल के हैं दोनों, 5 साल पहले तो 5 लड़के के कम होंगे, तो 5 पिता के भी कम होंगे, तो 10 साल कम हो गए। यानी 5 साल पहले इनकी जो आयु थी वो 90 साल थी, और ये कह रहे हैं कि इनकी 5 साल पहले जो अनुपात था, अगर ये 2 का है तो ये 1 का है, यानी पिता अगर 2 साल के हैं तो लड़का इसका 1 साल का है, तो 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर लेंगे, ये जाएगा 30 बार, तो 30 से हम इसकी गुणा कर लें और 30 में इससे गुणा कर लें, यानी 60, यानी पिताजी की एज जो है 60 साल है, तो लड़के की एज कितनी है? 30 साल है। अब ये कौन सी एज है? ये है 5 साल पहले की। अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो पिताजी इस समय 5 साल इसमें जोड़े जाएंगे तो 65 के हो गए, और ये लड़के को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 35 का हो जाएगा। तो अब ये वर्तमान एज में 65 साल है, तो इसको लिखेंगे हम 65, और ये हो गया आपका 35 का। अब ये कह रहे हैं ये वर्तमान एज आई, लेकिन हमसे पूछा है 10 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो भाई 10 साल की बात है, 10 आपको इसमें भी जोड़ने पड़ेंगे और 10 आपको इसमें भी जोड़ने पड़ेंगे। ये हो गया 75 और ये हो गया 45। अगर इसको काटें तो 15 पंजे 75 और 15 तियां 45। तो इनकी जो आयु का अनुपात है 10 साल के बाद 5:3 हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल पर थोड़ा ध्यान रखना है, अगर पीछे कहीं दे रखा है तो उसका हमें ध्यान रखना है, और इस टाइप से निकाल लेंगे। अभी और देखेंगे इसमें अलग टाइप के सवाल कैसे करेंगे, तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपने मैथ की और वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री तथा लड़के की उम्र का अनुपात 4:5 है। उनके उम्रों का योग 81 साल है, तो 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। भाई इस समय ये 81 साल के हैं दोनों, और 81 साल में कौन है? इधर स्त्री है और इधर लड़का है, और हमें इनका अनुपात दे रखा है कि स्त्री और लड़के का जो अनुपात हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 4:5, यानी ये 4 का है तो ये 5 का है। 5 4 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा। इसका मतलब 9 से आपको इधर गुणा करनी है और 9 से आपको गुणा इधर करनी है। तो स्त्री 36 साल की है, तो लड़का 9 पंजे 45 साल का है। अब हमसे ये कह रहे हैं कि 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। तो 9 साल आप इसमें जोड़ लेंगे
और 9 साल आप इसमें जोड़ लेंगे। तो ये 36 और 9 45 हो गया, और 45 और 9 54 हो गया। 9 से काट लेंगे, 9 पंजे 45 और 9 छक 54। तो अनुपात निकल कर आ गया 5:6। और बस यही इस सवाल का सही आंसर हो गया। 5:6 हो जाएगा 9 साल के बाद। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। 20 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो ए की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है। मौके वारदात पे इस समय वर्तमान में 110 साल के हैं, और 20 साल पहले की बात करेंगे तो 20 साल दोनों के कम होंगे, तो 40 साल कम हो जाएंगे। अगर 110 में से हम 40 साल कम कर दें तो 70 के हुए, और 70 में ये अनुपात हमें दे रखा है कि जो इनका अनुपात है वो 4:3 है, यानी ये 4 का है तो 3 का है, इसका मतलब ये 40 का है तो ये 30 का है। अब ये कब है, ये है 20 साल पहले का। अगर हम मौके पे देखें तो 20 साल इसमें जोड़ लेंगे और 20 साल हम इसमें जोड़ लेंगे, तो ये हो गया 60 साल का और ये हो गया 50 साल का। हमसे अब ये पूछा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए की वर्तमान आयु है 60। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे की आयु बताइए। ये तो बहुत आसान सवाल है, आप ऐसे ही कर सकते हैं कि एक 3 का है तो एक 2 का है। अब इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का, और 1 की वैल्यू है 5 के बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ 1 की वैल्यू 5 है तो ये 15 साल है, और अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी। बस यही इसका सही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है इसके अंदर छोटे वाले की आयु कितनी है, तो 10 साल हो जाएगी। ये तो ऐसे ही सवाल हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे सवाल थे। और एक सवाल और देख रहे हैं, और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष के बाद ए 26 साल का हो जाएगा, तो बी की आयु बताइए। ये 2 लोग हैं, कोई ए है और ये बी है, इसका अनुपात 4 है और इसका अनुपात 3 है। अब ये कह रहे हैं कि 6 साल के बाद ए जो है वो 26 साल का हो जाएगा। अगर कोई आदमी 6 साल के बाद 26 का हो रहा है तो इस समय मौके पे कितने का होगा, 20 साल का। तो इस समय कितने का है, 20 साल का, यानी ए 20 साल का है। अगर 4 अनुपात की वैल्यू 20 है तो हमने किससे गुणा करी है, इसमें 4 पंजे 20, तो 3 में भी आप गुणा कर लेंगे किससे, 5 से, तो 3 पंजे 15। हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि बी की आयु क्या है, तो भैया बी की आयु कितनी है, 15 साल है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे अनुपात में जो आयु वाले सवाल थे, हम उनको किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर मैथ की और वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।